हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, बजट 2025 जो आम बजट होता है वो जारी हो चुका है और साथ ही साथ 1000 पदों पर भर्ती का विज्ञापन भी जारी हुआ है। दोस्तों, इसके साथ ही साथ डीएलएड प्रशिक्षुओं को अब रोजगार मिलने वाला है। तो सारी की सारी अपडेट्स हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर बजट देखा जाए तो सबसे बड़ा जो पॉइंट रहा है वो टैक्स रिलीफ को लेकर है। अब मिडिल क्लास फैमिली का जो भी एम्प्लाई है या कह ले नॉन सर्विस होल्डर है या जो भी है, उसकी अगर इनकम 12 लाख रुपए तक है तो उसको कोई टैक्स नहीं लगेगा। मतलब उसको टैक्स का बेनिफिट मिल चुका है। 0 से 3 लाख तक की आय पर पहले टैक्स नहीं लगता था, लेकिन अब 0 से 4 लाख तक की आय पर कोई टैक्स देय नहीं होगा। लेकिन नए टैक्स स्लैब में अगर देखा जाए तो 3 से 7 लाख तक की आय पर 5% लगता था, अब 4 से 8 लाख तक की आय पर 5% लगेगा। अब देखा जाए तो 8 से 12 लाख तक 10% टैक्स लगेगा और 12 से 16 लाख तक 15%, 16 से 20 लाख तक 20% और 20 से 24 लाख पर 25% और 24 लाख से अधिक अगर कमा रहे हैं एनुअल तो आपको 30% लगेगा। दोस्तों, एक चीज समझें कि 12 लाख तक टैक्स नहीं लगेगा तो ये क्या है, 4 से 8, 8 से 12। तो दोस्तों, ये तब के लिए है अगर आपकी इनकम 12,75,000 रुपए से ज्यादा होती है। देखिए, 75,000 रुपए का स्टैंडर्ड डिडक्शन आपको मिल जाता है, 87 सेक्शन के तहत ये मिल जाता है। तो 12,75,000 तक की इनकम पर आपको कोई टैक्स नहीं है। लेकिन अगर आपकी इनकम 12,75,000 एक रुपए भी हो गई तो आपको फिर यहां से पूरा टैक्स देना पड़ेगा। 4 लाख तक नील है, फिर 4 से 8 5%, 8 से 12 10% और 12 से जितना एबव है 75,000 से उस पर 15%। तो काफी बेनिफिट है। मध्यम वर्गीय कहाँ ही कमा पाते हैं 12 लाख रुपए, तो उनके लिए 12 लाख ही बहुत है। 12 लाख तक टैक्स नहीं है। अभी तक देखा जाए तो 7,75,000 तक टैक्स नहीं था नए टैक्स स्लैब में। बाकी पुराने टैक्स स्लैब में कोई भी बदलाव नहीं किया गया है। तो एक बड़ी राहत है आमजनों के लिए। और साथ ही साथ बिहार पर ये बहुत ज़्यादा बजट कंसंट्रेटेड रहा। बिहार में बहुत अच्छी अच्छी योजनाओं को स्वीकृति दी गई है और साथ ही साथ बहुत अच्छी चीज़ें बिहार को मिली हैं इस बजट में। और बाकी देखा जाए तो और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन जो मेन फोकस्ड चीज़ें हैं वो आपको यहाँ पर बता दी गई हैं। और जो कल के समाचार पत्रों में आएगा तो बाकी चीज़ें कल के बजट के बारे में हम बता देंगे। तो अब देखते हैं आज का कंसंट्रेटेड वीडियो। दोस्तों, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में भर्ती निकली है। मेन स्ट्रीम में क्रेडिट अधिकारी के 1,000 रिक्त पोस्ट हैं। आवेदन की अंतिम तारीख 20 फरवरी 2025 रखी गई है और साथ ही साथ इसके लिए योग्यताएं स्नातक व अन्य निर्धारित पात्रताएं हैं। और यहाँ पर आप सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया .co.in इस ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। तो ऑफिशियल वेबसाइट को विजिट करें। अगर आपके मतलब का लगता है तो ज़रूर आवेदन करें। दोस्तों, दूसरी बड़ी अपडेट है आज के समाचार पत्रों में कि डीएलएड प्रशिक्षुओं को निजी क्षेत्र में रोजगार दिलाने के लिए मेला लगा करेगा। एससीईआरटी की ओर से डायट स्तर पर लगाया जाएगा मेला। तो दोस्तों, प्रदेश के जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान यानी कि डायट से डीएलएड की डिग्री लेकर निकलने वाले युवाओं को निजी क्षेत्र में रोजगार दिलाने के लिए अब जिला स्तर पर रोजगार मेले का आयोजन किया जाएगा। इसमें स्थानीय स्कूलों के साथ साथ शिक्षा क्षेत्र में काम करने वाली संस्थाओं और उद्यमियों को भी शामिल किया जाएगा। और दोस्तों, देखा जाए तो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं को रोजगार दिलाया जा सके। वर्तमान में डीएलएड करने वाले प्रशिक्षु सरकारी स्कूल में शिक्षक बनने के लिए योग्य होते हैं, साथ ही लंबे समय तक इंतजार करते रहते हैं। एससीईआरटी की ओर से अब इन युवाओं को निजी क्षेत्र में भी रोजगार दिलाने की पहल शुरू की गई है। इसके तहत हर जिले में डायट में रोजगार मेले आयोजित करने की कवायद शुरू कर दी गई है। एससीईआरटी के संयुक्त निदेशक पवन सचान ने बताया कि डाइटों में रोजगार मेले लगाने के लिए प्रोजेक्ट एडवाइजरी बोर्ड यानी कि पीएबी में बजट के लिए प्रस्ताव भेजा गया है। इसके तहत हमारा प्रयास होगा कि डीलेड प्रशिक्षुओं को ज़्यादा से ज़्यादा प्लेसमेंट देने पर जोर होगा और साथ ही साथ उद्योगों व निजी क्षेत्र के संस्थानों के साथ मिलकर काम करने की प्रक्रिया को भी इससे बढ़ावा मिलेगा। हम नए सत्र 25-26 में इसे शुरू करेंगे।
तो दोस्तों अगर 25-26 सत्र में आप डीएलएड कंप्लीट कर रहे हैं या इसके पहले का आप डीएलएड कर चुके हैं डाइट से, तो डाइट में आपको रोजगार मेला लगेगा, वहाँ पर आप अपना आवेदन दे सकते हैं। और साथ ही साथ जिनका सरकारी किसी वैकेंसी में नहीं होता है तो जाके रोजगार मेले में शिरकत करें। और वहाँ पर आपको बहुत सारी शैक्षणिक संस्थाएं हैं और शिक्षा क्षेत्र से जुड़ी हुई कुछ और संस्थाएं हैं, स्थानीय स्कूल इत्यादि हैं, वहाँ पर आपको रोजगार मिल जाएगा। तो ये एक अच्छी पहल यहाँ से निकल के आई हुई है, लेकिन बेहतर होगा कि शिक्षक भर्तियां भी अंतराल पर आती रहें। एक बहुत ही जरूरी हो गया है अब 2025 में शिक्षक भर्ती का आना, देखते हैं वो कब तक यहाँ पर आती है। बाकी दोस्तों सीटेट उम्मीदवारों की जो मार्कशीट हैं वो डिजी लॉकर में होगी अपलोड। योग्यता प्रमाण पत्र भी आवेदन पत्र में दिए गए मोबाइल नंबर के साथ कर सकेंगे डाउनलोड। और सीबीएसई ने दोनों पेपर में उत्तीर्ण उम्मीदवारों का आंकड़ा जारी कर दिया है। दोस्तों देखा जाए तो दोनों पेपर 1 और पेपर 2 का आंकड़ा आ चुका है। और दोस्तों देखा जाए तो बहुत कम उम्मीदवार यहाँ पर सफल दिखाई पड़ रहे हैं। सीटेट के पेपर 1 की परीक्षा के लिए कुल 68-61-97 उम्मीदवार पंजीकृत थे। मतलब कि 6,86,197 उम्मीदवार थे, जिसमें 1,38,389 को सफल घोषित किया गया है। पेपर 2 के लिए पंजीकरण था 13,62,884 का, और इसमें सफल हुए हैं मात्र 1,39,888। तो ये कुल मिला के आंकड़ा आया हुआ है। एक अन्य समाचार पत्र में भी है, पेपर 1 में 24% और पेपर 2 में मात्र 12% सफल उम्मीदवार हुए हैं। बोर्ड ने सफल अभ्यर्थियों का प्रतिशत भी यहाँ पर जारी किया है। जल्द सभी उम्मीदवारों के जो मतलब सफल उम्मीदवार हैं उनके अंकपत्र और प्रमाण पत्र दोनों डिजिलॉकर पर अपलोड कर दिए जाएंगे। और दोस्तों विश्व विजेता भारत का इंग्लैंड पर वर्चस्व कायम है, लगातार 5वां T20 सीरीज जीत चुके हैं। चौथे मैच में हार्दिक और शिवम के अर्धशतक के बदौलत बिश्नोई हर्षित की गेंदबाजी से मिली 15 रन की जीत। और इसी के साथ जो 5 मैचों की श्रृंखला है उसको 3-1 से भारत ने अपने नाम कर लिया है। तो ये दोस्तों इंपॉर्टेंट अपडेट हो जाती हैं। बाकी डीएलएड प्रशिक्षु पूरी तरीके से मेरे हिसाब से फोकस्ड रहें बीपीएससी टीआरई 4 को लेकर। टीआरई 4 में सीटेट आपका पूरी तरीके से वैलिड है। सीटेट की वैलिडिटी को लेकर परेशान ना हो, सीटेट और बीटेट दोनों ही वैलिड रहेगा। तो सीटेट आपके पास है तो आप बिहार के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। ये एक मौका मुझे जल्दी समझ में आ रहा है जिसका विज्ञापन आपको मार्च अप्रैल में दिखने के लिए मिल सकता है। और बाकी उत्तर प्रदेश में अगर शिक्षक भर्ती की बात करें तो इसमें तो थोड़ा सा लेट लतीफ़ी अभी होगा, तो थोड़ा सा इंतज़ार आपको उत्तर प्रदेश के लिहाज से करना पड़ेगा। बाकी और आरआरबी ग्रुप डी का वैकेंसी आया हुआ है और बीपीएससी टीआरई 4 का, इन सब जगहों पे आप अपनी जो है तैयारी को अंजाम दे सकते हैं। एसएससी जीडी हो गया और एसएससी के जो नोटिफिकेशन आते हैं उनमें भी आप लोग इधर देख सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट में मिलते हैं।